जय गुरुदेव। राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां लेकर के आता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सी कहानी लेकर के आया हूं, सफ़ेद सांप की कहानी। ठीक है। और ये कहानी आप पूरी सुनना, वीडियो को पूरी देखना, तभी आपके समझ में अच्छे से आ पाएगा। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात थी। एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। अब संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका उसे ज्ञान ना हो। कोई भी चीज़ और कोई भी व्यक्ति उसकी नज़रों से नहीं बच सकता था। उसके अंदर ऐसी एक खूबी थी। अब उसकी एक बड़ी अजीब आदत भी थी। वो प्रतिदिन दोपहर को जब घर के लोग सब खाना खा चुके होते थे, तो फिर वो मेज, जो खाने की मेज थी, उस पर सारी चीज़ें उठा करके जब उसे बिल्कुल साफ कर दिया करता था, तो केवल राजा ही खाने के का जो कमरा था उसमें अकेला बैठा होता था। और उसका जो एक विश्वसनीय सेवक था, वो चांदी के बर्तन में कुछ ढक कर के लाता और चुपचाप राजा के खाने की मेज पर रख करके उसको चला जाता वहां से। अब उस सेवक के जाने के बाद राजा उस बर्तन को खोलता, उसमें से कुछ निकाल करके और खा करके फिर उसे वापस उसमें ही रख करके और बर्तन को बंद करके, कस करके बंद कर देता था। और जैसा कि उसका जो सेवक था उसके पास उसे छोड़ गया था। अब घर के सभी आदमियों को, किसी को भी ये मालूम नहीं था कि भाई चांदी के बर्तन में क्या चीज़ होती है, क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को उस बर्तन को खोलने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि राजा के विश्वसनीय जो सेवक थे उनको भी अनुमति नहीं थी। अब एक दिन क्या होता है कि राजा के उस सेवक के मन में ये जानने की बहुत ही तीव्र इच्छा हुई कि भाई चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसके बारे में जो है राजा के घर वालों को भी और किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं है, और ना ही उसे जानने की कोई इस प्रकार की आज्ञा है। अब वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने सोच लिया कि आज वो जान करके रहेगा कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है। अब जिसको राजा जो है सब लोगों के चले जाने के बाद ही मंगवाता है ये, और फिर उसको खाता है। अब उस दिन जब सेवक अपने राजा के लिए वो बर्तन ले जाने लगा, तो उसने महल के एक सूने से कमरे का जो कोना होता है ना, उसमें ले जा करके उसने खोला। अब उसने देखा कि उसमें एक छोटा सा सफ़ेद सांप उबाल करके रखा हुआ था उस चांदी के बर्तन में, और साथ में ही उसमें छुरी और कांटा और चम्मच भी सफ़ेद रंग के ही थे। उसने चुपके से क्या किया कि सांप का एक छोटा सा टुकड़ा काट करके और उसे अपने मुख में रख लिया। अब वो ये जानने के लिए रख लिया कि ऐसी ऐसी कौन सी स्वादिष्ट चीज़ है जिसे राजा सबसे छुपा करके खाता है। अब जैसे ही सेवक ने उस सफ़ेद सांप का एक टुकड़ा अपनी जीभ पर रखा, तो उसे महल के बाहर में जो बैठी हुई चिड़ियाँ थी उनकी आवाज़ उसको जो है साफ साफ समझ में आने लगी। तब उसने चुपचाप कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर के और उनकी बातें सुनने की कोशिश की। तो वो दोनों चिड़िया अपने अपने अनुभवों के बारे में एक दूसरे को सुना रही थी, जो उन्हें कल खेत खलिहानों में और बागों में हुए थे। तो सफ़ेद सांप ने राजा के सेवक को अब पशु पक्षियों की भाषा समझने की जो शक्ति थी वो प्रदान कर दी, और फिर वो चुपचाप जाकर राजा के जो चांदी का कटोरा था उसके खाने की मेज पर उसे रखाया। अब उसी दिन एक ऐसी घटना घटी कि राजा का जो सेवक था उसको राजमहल छोड़ करके जाना पड़ा, क्योंकि उसी दिन रानी की जो हीरे की अंगूठी थी वो कहीं गिर गई थी। अब राजा को, जो रानी थी, रानी को राजा के उस विश्वसनीय नौकर पर शक हुआ, क्योंकि सिर्फ वही एक सेवक था जो पूरे महल में जिसे आने जाने की अनुमति थी।
अब राजा ने अपने सेवक को बुला करके और रानी की जो हीरे की अंगूठी थी उसके बारे में उसने उससे पूछा, पर उस सेवक ने कहा कि उसने ये अंगूठी कभी नहीं देखी। राजा ने उसे बहुत डराया धमकाया कि अगर तुमने कल सुबह तक उसने अंगूठी जो है या फिर अंगूठी के चोर को नहीं ढूंढा तो वो उसको जेल में डाल देगा, ठीक है। और वो जो सेवक था, अब वो बार बार बेचारा अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा, पर राजा ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अब जेल और मौत के भय से उसकी जो जिंदगी थी वो दूभर कर दी उसने। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसी हालत में क्या करे, भाई किससे मदद ले। तो वो बेचारा हरा थका जो है तालाब के किनारे जा कर के वो बैठ गया, महल के बाहर जो तालाब था, और वो वहाँ पर अपनी मौत का वो इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भाई कल सुबह तक उसे जो अंगूठी है उसका पता उसको लगेगा नहीं और राजा उसको मौत की सज़ा सुना देगा। जब वो ऐसा सोच रहा था तभी क्या हुआ कि सफ़ेद रंग की दो बत्तखें थी, वो तैरती हुई वहाँ पर आई और आपस में बात करने लगी। कि अब वो जो सेवक था वो ध्यान से उन बत्तखों की बातों को सुनने लगा, क्योंकि उसको तो पशु पक्षियों की आवाज़ जो थी उसको सुनने की शक्ति प्रदान हो चुकी थी। तो एक बत्तख ने दूसरी बत्तख से कहा कि मेरे पेट में कुछ चुभ रहा है। आज जब राजा रानी सुबह सैर करने आए थे तब रानी ने पानी से हाथ धोने के लिए इस तालाब में हाथ डाला था, तो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई और मैंने उसे झट से निगल लिया। अब वही अंगूठी मेरे पेट में चुभ रही है। अब सेवक ने जैसे ही उस बत्तख की बात सुनी तो फौरन तालाब में उतरा वो, और उसने उस बत्तख को पानी से बाहर निकाल करके लेकर के आया और दौड़ा दौड़ा रसोइये के पास जा कर के रसोइये से बोला कि आज शाम के भोजन के लिए तुम इस बत्तख को काटो। अब रसोइये ने कहा कि ठीक है, तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, मैं बाद में काटूंगा इसको। पर बेचारे सेवक को कहाँ शांति थी, वो तो अपनी मौत के डर से परेशान था। सो उसने खुद ही उस बत्तख को काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठाया और उसका पेट जो था वो चीर दिया। तो वो क्या देखता है कि सचमुच में ही उसके पेट में हीरे की बड़ी सी अंगूठी बाहर निकल आई। जब वो सेवक के हाथ वो अंगूठी लग गई तो सेवक खुशी खुशी उस अंगूठी को राजा के पास लेकर के गया और उसने बेगुनाही उसने अपनी साबित की। राजा उससे बहुत खुश हुआ और उसने उससे कहा राजा ने उससे कहा कि वो जो कुछ भी मांगेगा वो उसे जरूर देगा। अब सेवक ने राजा से विनती की कि हे महाराज, मैंने आपको बहुत दिनों से और बड़ी लगन से और सच्चाई से आपकी सेवा की है, पर अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे कुछ धन और एक तेज घोड़े की ज़रूरत है। अगर आप मुझ पर कृपा करें तो ये दोनों चीज़ें मुझे इनाम में दे दो। राजा ने उसकी जो विनती थी वो स्वीकार कर ली। अब राजा का सेवक यात्रा के लिए बहुत सारा धन लेकर के और घोड़े पर सवार होकर के देश विदेश की यात्रा करते हुए अपने घर के लिए वो वहाँ से निकल पड़ा। अब वो अपनी यात्रा पर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक तालाब मिला जिसके किनारे पर 3 मछलियाँ पानी के बाहर जो वो तड़फ रही थी। तो उसने क्या किया, झट से घोड़े से उतरा और तीनों मछलियों को उठा करके तालाब में उसने डाल दिया। अब पानी में पहुंचते ही तीनों मछलियां खुश होकर के बोली कि हम तीनों तुम्हें याद रखेंगी और जब तुम्हें ज़रूरत होगी हम तुम्हारे काम आएंगी, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। अब सेवक मछलियों की बात सुनकर के खुशी खुशी वहाँ से आगे बढ़ गया। अब काफ़ी देर चलने के बाद वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। तो वहाँ क्या देखता है कि जो कौवा था और कौवी थी वो अपने छोटे छोटे बच्चों को चोंच मार मार करके अपने घोंसले से निकाल रहे थे और साथ में बोलते भी जा रहे थे कि अब तुम सब बच्चे बड़े हो गए हो, निकलो हमारे घोंसले से, अब अपना भोजन तुम खुद ढूंढो, हम तुम्हें और नहीं खिला सकते। अब कौवे के बच्चे बड़ी जोरों से चीख पुकार कर रहे थे और अपने माता पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उन्हें कुछ दिन और घोंसले में रहने दें।
थोड़ा और बड़ा बड़ा होने पर वे खुद ही घोंसला छोड़ करके चले जाएंगे। कौवा उन्हें याद रखने के लिए, मतलब कि उन्हें वहाँ पर रखने के लिए तैयार नहीं थे वो दोनों। अब वो चाहते थे कि ये जितनी जल्दी वे उसके घर से जाएंगे उतनी जल्दी ये अपने आप पर निर्भर भी हो जाएंगे। तो उस सेवक ने को जो है उन बच्चों पर बहुत तरस आया। उसने उनके खाने के लिए जो सामान था वो इकट्ठा किया और सारा का सारा सामान वो पेड़ के नीचे उन बच्चों के लिए छोड़ दिया। अब थोड़ी देर उसे वहाँ से जाने के बाद वो मतलब थोड़ी देर वहाँ पर रुका और फिर उसके बाद वो वहाँ से उठ करके चला गया। अब कौवे के बच्चों ने जब खाने का इतना सारा सामान देखा तो उन्हें बड़ी ही कृतज्ञता से वो बोले कि हम तुम्हें याद रखेंगे और तुम्हारी इस दया का जो फल है वो तुम्हें ज़रूर हम चुकाएंगे, क्योंकि तुमने हमें भूखों मरने से बचाया है। उनकी ये बात सुन करके सेवक आगे चल दिया। अब चलते चलते वो एक बड़े से नगर में पहुंचा और इस नगर के चारों ओर बड़ी भीड़ थी और सड़कें भी लोगों से भरी हुई थी। भीड़ से गुजरते हुए उस सेवक ने एक आदमी से पूछा कि भाई यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। आदमी बोला, हमारे राजा की एक बेटी है। राजा अपनी बेटी के लिए कोई बहादुर और सुंदर सा युवक ढूंढ रहे हैं, मगर उस लड़के को अपनी बहादुरी के करिश्मे दिखाने पड़ेंगे जो उस राजा की लड़की से शादी करेगा। अब कुछ जो नवयुवक थे उन्होंने बहादुरी के कुछ कारनामे दिखाने की कोशिश की, पर उन सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सेवक वहाँ से राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वो राजमहल के पास पहुँचा तो उसने राजकुमारी को अपने महल की खिड़की पर खड़े हुए देखा, जो वास्तव में बहुत सचमुच में सुंदर थी। अब उस सुंदर राजकुमारी के आगे ये जान भी क्या चीज़ है, खतरा मोल लेने में क्या हर्ज है। उसने सोचा कि अगर मर गया तो सेवक की ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा और अगर जीवित बच गया तो एक सुंदर राजकुमारी का पति बन करके ऐशो आराम करेगा। ऐसा सोच करके वो राज दरबार में पहुंचा और राजकुमारी से उसने शादी का प्रस्ताव राजा के सम्मुख रख दिया। राजा उसे अपने सिपाहियों के साथ समुद्र के किनारे ले गया और समुद्र में एक सोने की अंगूठी फेंक कर बोला, तुम इसे खोज कर वापस मेरे पास लाओ। अगर तुम बिना अंगूठी लिए ऊपर आओगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब वो सेवक समुद्र के पानी में घुसा, पर इतनी गहराई पर डुबकी लगाना इतना आसान नहीं होता। उसे उसी समय उन 3 मछलियों की याद आई जिसकी जान उसने बचाई थी। अब उसके याद करते ही वो तीनों मछलियां जो आकर के अंगूठी को खोज करके लाई और उसके सामने ला करके रख दी। अब सेवक ने उन तीनों मछलियों को हृदय से धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर के कुछ ही देर में वो समुद्र से बाहर आ गया। अब राजा ये देख करके बहुत हैरान हुआ। सेवक ने राजा की बेटी से विवाह करने की मांग की तो उसने दूसरी शर्त उसके सामने रख दी। अब राजा के सैनिक उसे महल के बाहर वाले बगीचे में ले गए। वहां पर जाकर के उन्होंने बोरी से भरा हुआ बाजरा था वो जमीन पर बखेर दिया और राजा ने आज्ञा दी कि अगले दिन सुबह तक सारा बाजरा बोरी में भरा होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब मिट्टी से बाजरा बीनना कोई आसान काम नहीं होता। पूरे दिन वो ये काम करता रहा, पर जब वो थक गया तो उसे कौवे के बच्चे जो थी उनकी याद आई और जैसे ही उसने चारों ओर अंधेरा छाया वैसे ही कौवे के बच्चे उसका सारा बाजरा चुग चुग करके बोरे में डालने लगे और सुबह तक बोरी बाजरों से पूरी तरह भर गई। अब वहाँ एक भी दाना जमीन पर नहीं मिला। तो दूसरी शर्त भी पूरी करने पर जो सेवक था राजा के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए गया, पर राजा अभी भी उसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने सेवक के सामने एक और नई आखिरी शर्त रखी, क्योंकि इस शर्त को पूरा करना किसी के बस की बात नहीं थी। राजा को पक्का विश्वास था कि उसकी जो नई शर्त है वो ये लड़का पूरा नहीं कर पाएगा। अब वो शर्त थी कि उसकी बेटी के लिए सोने का सेब लेकर के आना। अब बेचारे सेवक को
पता ही नहीं थे कभी सोने का सेब सचमुच में होता भी है, और अगर होता है तो कहाँ होता है। वो इसी सोच में अपने घोड़े पर चढ़कर सोने के सेब की खोज में निकल पड़ा। पर कहाँ जाए। इसी बीच वो उस राजा के जो राज्य की सीमा के बाहर एक जंगल था, उस जंगल में घुस गया। और चलते चलते जब वो थक गया तो घोड़े से नीचे उतर करके एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी एक सोने का सेब उसके सामने आकर के गिरा। अब सेब को देख करके वो बहुत हैरान हुआ। उसने ऊपर निगाह उठाई तो कौवे के बच्चों को पेड़ पर उसने बैठे हुए देखा। अब उस सेवक ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे उस सेब के बारे में पूछा। पर बच्चों ने कुछ नहीं बताया और बोले कि हमने जैसे कि सुना है कि तुम्हें सोने के सेब की लाने की शर्त थी, तो हमने इसकी खोज में निकल पड़े और बड़ी मुसीबत के बाद ये हमें मिला है। अब ये तुम्हारे सामने है, तुम इसे राजा के पास ले जाओ और राजकुमारी से विवाह कर लो, क्योंकि इस बार राजा और कोई शर्त नहीं रखेगा। ये सोने का सेब तुम्हारे लिए भी भाग्यशाली है। अब सेवक खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा और सोने का सेब उसके सामने उसने रख दिया। अब राजा के पास और कोई बहाना नहीं बचा। जो इस सोने को सेब को ले आया, उससे बढ़कर बहादुर और साहसी कौन हो सकता है। ये सोच करके राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उस सेवक के साथ में कर दिया और सोने का सेब भी उसको इनाम में दे दिया, क्योंकि यह सेब जो था वो बेटी के जीवन में खुशियां लाया था। तो इस प्रकार से ये कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई है, अगर आपको अच्छी लगी है, कहानी को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगली कहानी मैं फिर आपके लिए लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए राधे राधे।